और उत्तराखंड सरकार वैसे निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा के मामले में नया मोड़ आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में चल रहा पूरा मामला और राज्य सरकार ने एसएलपी वापस लेने का हलफनामा दिया है। उमेश शर्मा पे राजद्रोह का केस नहीं चलाना चाहती राज्य सरकार। तो सुप्रीम कोर्ट में यह मामला है और राज्य सरकार ने एसएलपी वापस लेने का हलफनामा दिया है। उमेश शर्मा पे राजद्रोह का केस नहीं चलाना चाहती राज्य सरकार। तो उत्तराखंड सरकार वैसे निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा के मामले में यह नया मोड़ आया और सुप्रीम कोर्ट में चूंकि यह मामला है और अब राज्य सरकार उन पे केस नहीं चलाना चाहती, राज्य सरकार ने एसएलपी वापस लेने का हलफनामा दिया है। तो आपको पूरा मामला बताते हैं, दरअसल ये मामला क्या है और ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या अब तक इस मामले में हुआ है। दरअसल त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे और हाईकोर्ट के आदेश को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ सीबीआई जांच मामले से खुद को अलग सरकार करेगी और राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी वापस लेने की अर्जी दी है। और हमारे साथ खुद विधायक उमेश कुमार जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे समझते हैं। उमेश जी, एक बड़ी राहत है आपके लिए और कैसे ये हुआ कि राज्य सरकार जो एक वक्त आपके खिलाफ थी, अब उन्होंने अपना जो एसएलपी है वो सुप्रीम कोर्ट में देने का हलफनामा दिया और अब एक बड़ी राहत है ये आपके लिए। देखिए क्या है कि ये सरकारों का अपना विवेक है। एक सरकार को लगा कि मेरे खिलाफ राजद्रोह के मामले में एसएलपी में आना चाहिए, वो आ गए। एक सरकार को लगा कि भाई अब इस मामले को चलाने का कोई औचित्य नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, खाली सरकार के पैसा खराब करना है, एक आम टैक्स पेयर के पैसे को बर्बाद करना है, तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया। 3 एसएलपी हैं, एक है त्रिवेंद्र सिंह रावत वर्सेस उमेश कुमार, एक है हरिंदर सिंह रावत वर्सेस उमेश कुमार और एक है सरकार वर्सेस उमेश कुमार। ये सब जो एसएलपी हैं, ये जो राजद्रोह का मुकदमा मेरे खिलाफ दर्ज हुआ था, उस मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने उस मामले को निरस्त करते हुए, हमारे आरोपों को गंभीर पाते हुए, भ्रष्टाचार के आरोपों पर सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। और ये सुप्रीम कोर्ट से फिर स्थगन इनमें हो गया था, आज भी स्थगन इनमें है। और सरकार अब जो त्रिवेंद्र सिंह रावत वर्सेस उमेश कुमार है और हरिंदर सिंह, वो पेंडिंग है। एक के विड्रॉल के लिए सरकार ने अभी याचिका लगाई है, विड्रॉल हुआ नहीं है अभी। कल सुनवाई थी लेकिन हो नहीं पाई, मैटर रीच नहीं कर पाया। तो अभी मामला जो है वो लंबित है। अब सबके अपने अपने अलग अलग बयान आ रहे हैं। कांग्रेस कह रही है भाजपा की सर फुटअप्पल है और कुछ लोग अन्य बातें कर रहे हैं। मेरा कहना है कि जब 2009-10 में 11 में मेरे खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज हुए थे, 2012 में कांग्रेस की विजय बहुगुणा सरकार ने सारे मुकदमे वापस ले लिए थे। तब कांग्रेस ही कह रहे थे कि साहब हमने तो जनहित का काम किया है। आज अगर भाजपा सरकार वही काम कर रही है, एक मुकदमा वापस ले रही है, तो आज कह रहे हैं कि साहब ये इनकी सर फुटअव्वल है। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा वाद, एक ऐसा मुकदमा जिसके दर्ज होने पर कांग्रेस ने ये कहा था कि ये गलत हुआ है, न्याय हित नहीं है, अन्याय है, उसी मुकदमे की वापसी पर आज हंगामा क्यों बरपा रहे हैं। तो अपना स्टैंड एक रखना चाहिए। और जब इनका कहना है कि भाई ये गलत एफआईआर दर्ज हुई थी, तो आज ये मामला फिर गलत कैसे हो गया विड्रॉ करना। तो सबका अपना अपना राजनीतिक स्टैंड है और पॉलिटिकल पार्टियों के स्टैंड अपने समय समय पर बदलते रहते हैं जी। देखते हैं अब जो भी है, माननीय न्यायालय जो तय करेगा वो सर्वोपरि है। उमेश जी, आपको लगता है ये पूरा राजनीतिक षड्यंत्र है और जो अभी मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत के मुकाबले ज्यादा इस बात को समझते हैं कि किस तरह के मुद्दों पे राजनीति करनी है और किस तरह के मसलों पे बेवजह किसी को नहीं घसीटना चाहिए? देखिए, अगर वो ऐसा मानते हैं कि बेवजह किसी का शोषण नहीं होना चाहिए तो बहुत अच्छी बात है। मैं उनके निर्णय का स्वागत करता हूं और पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी इस बात का स्वागत करना चाहिए कि एक तत्कालीन पत्रकार और आज वर्तमान में निर्दलीय विधायक के खिलाफ मामला लंबित था और वापिस हो रहा है। तो मुझे लगता है कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें इतना परेशान होने की बात भी नहीं है। और राजद्रोह तो अंग्रेजों के समय की धारा है। राजद्रोह पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टे भी है, कई मामलों में बड़े निर्णय भी आए हैं। तो
कोई राजद्रोह कोई ऐसा मुकदमा नहीं है जिसको चलाने और विड्रॉ करने के लिए इतना हंगामा होना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया उमेश जी, न्यूज़ वन इंडिया से बात करने के लिए, हमें वक्त देने के लिए। तो ये उमेश शर्मा थे, निर्दलीय विधायक, जिन्होंने कहा कि सरकार का ये जो निर्णय है वो उसका स्वागत करते हैं, लेकिन कांग्रेस को भी उन्होंने निशाने पे लिया कि जब अपना वक्त था तब उस पर घेरते नजर आए थे और आज कैसे उसको हवा दी जा रही है इस मुद्दे को। दरअसल राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में SLP वापस लेने की अर्जी दी है और ये मामला हम आपको बता रहे हैं, उमेश शर्मा के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा अब सरकार नहीं चलाना चाहती है। का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनको लगता है मेरे खिलाफ दर्ज किया गया राजद्रोह नहीं चलना चाहिए और फर्जी मुकदमा था, ये पूरा देश जानता है। उसी मामले में देखिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जब मुख्यमंत्री थे 2020 में, तो उन्होंने मेरे खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया था। एक मुकदमा मेरे खिलाफ राजद्रोह का रांची में हुआ था। तो लगभग त्रिवेंद्र जी के कार्यकाल में 5 मुकदमे मेरे खिलाफ दर्ज किए गए। लेकिन इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे दस्तावेजों को देखते हुए, क्योंकि हम CBI जाँच की मांग कर रहे थे, लेकिन इन्होंने उससे पहले हमारे खिलाफ अपराध पंजीकृत कर दिया था राजद्रोह का। जिस दिन मैंने इनके दस्तावेज जारी किए थे भ्रष्टाचार के, उसके तत्काल बाद मेरे खिलाफ राजद्रोह दर्ज कर दिया था। उस राजद्रोह में माननीय उच्च न्यायालय ने मेरे खिलाफ FIR को खारिज कर दिया था और CBI जांच के आदेश दे दिए थे। त्रिवेंद्र रावत जी सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। उन्होंने त्रिवेंद्र रावत वर्सेस उमेश कुमार एक याचिका दाखिल की थी SLP, उसमें स्थगन आदेश ले लिए थे। एक SLP सुप्रीम कोर्ट में सरकार वर्सेस उमेश कुमार है और एक SLP हरिंदर सिंह रावत वर्सेस उमेश कुमार है। सरकार राजद्रोह मेरे खिलाफ नहीं चलाना चाहती, इसमें किसी को तकलीफ क्या है? इसमें त्रिवेंद्र रावत जी को झटका या X को झटका आप कैसे कह सकते हैं? जिस दिन माननीय उच्चतम न्यायालय तय करेगा कि त्रिवेंद्र रावत जी के खिलाफ CBI होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये तो उस दिन निर्णय होगा। उनकी SLP अलग है, हरिंदर रावत जी की अलग है, सरकार की अलग है। सरकार ने अपनी SLP वापस लेने का निर्णय लिया है, तो इसमें